सुप्रभातम। सरस्वती शिक्षा समिति द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं अध्याय 13 का विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि किस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्पन्न होती है और उसकी क्षेत्र रेखाओं की दिशा कहाँ से कहाँ तक प्रारंभ होती है जब हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते। तो आज हमारा टॉपिक है सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। मतलब अगर हम एक सीधा तार यूज में लें और उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो किस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जैसे ये हमने एक तार लिया, ये एक सीधा तार है। इस तार के अंदर अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो किस प्रकार वह चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। तो इसके लिए एक प्रयोग है, हम एक कार्डबोर्ड लेंगे, इसके बीच में एक छेद करेंगे और उसके अंदर छेद करने के बाद ये तार अंदर की तरफ डालेंगे और कार्डबोर्ड के ऊपर लोहे का बुरादा रखेंगे। तो जब हम इसमें स्विच ऑन करते हैं, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये लोहे का बुरादा एक पैटर्न के रूप में सज जाता है। इस पैटर्न में या आसपास, मतलब जब विद्युत धारा इसके अंदर प्रवाहित हो रही है तो तार के अंदर क्या उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये लोहे का बुरादा एक पैटर्न के रूप में सजा था कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस पैटर्न में यहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ से कहाँ होती है, तो हम पिछले पढ़ते आ रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है। लेकिन यहाँ हमें कैसे पता चला कि ये इस पैटर्न में सजेगा, तो उसके लिए हमने यहाँ दिक्सूचक का प्रयोग किया। दिक्सूचक जो दिशा बताता है, तो दिक्सूचक का जब हमने प्रयोग किया तो उसका उत्तरी ध्रुव, हम जानते हैं दिक्सूचक में N और S ध्रुव होते हैं, तो जब हमने यहाँ दिक्सूचक रखा तो उसका उत्तरी ध्रुव जिस दिशा में मुड़ा तो यहाँ उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उसी तरफ बताई जा रही है। इसके लिए हमें एक नियम लागू करते हैं जिसे हम बोलते हैं दक्षिण हस्त का अंगुष्ठ नियम। मतलब ये तार है हमारे पास, अगर तार के ऊपर ये हम विद्युत धारा की दिशा, अंगूठा किसको बताएगा, विद्युत धारा की दिशा, और ये जो अंगुलियां हैं किसको बताएगी, हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो हम यहाँ देख रहे हैं विद्युत धारा कहाँ से कहाँ, ऊपर से नीचे, मतलब ये अंगूठे विद्युत धारा की दिशा क्या है, नीचे की तरफ। तो ये अगर विद्युत धारा की दिशा है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ होगी। ये मतलब यहाँ से यहाँ इस तरफ, ये है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तब जब हमने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की तो अंगूठा विद्युत धारा की दिशा नीचे है और अंगुलियां किसको प्रतीत कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं को। मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहाँ से प्रारंभ होकर यहाँ समाप्त होती है। यदि अगर हम इस बैटरी को उल्टा कर दें, यदि हम इस बैटरी को उल्टा करेंगे तो क्या होगा, बैटरी को जब उल्टा करेंगे तो विद्युत धारा भी चेंज हो जाएगी, विद्युत धारा की दिशा बदल जाएगी। तो विद्युत धारा की दिशा का यहाँ पहले यहाँ की तो अब कहाँ होगी, इस तरफ। जब हमने बैटरी को बदला तो जब हम यहाँ बैटरी को बदलेंगे तो तार विद्युत धारा की दिशा इस तरफ जा रही है। तो अभी हमने पढ़ा था कि जब विद्युत धारा की दिशा ऊपर से नीचे जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा से प्रारंभ होता है, यहाँ समाप्त होता है। अब जब दिशा विपरीत हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में, कैसे, ये देखो अंगूठा विद्युत धारा ऊपर की तरफ और ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ, मतलब यहाँ से प्रारंभ हो रही है और यहाँ समाप्त हो रही है। तो इससे हमें पता लगा है कि जब हम किसी सीधे चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो किस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके लिए महत्वपूर्ण हमने क्या क्या देखा, सबसे पहला विद्युत धारा की दिशा, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो कैसे हमने पता लगाया, इसके लिए हमने कौन सा नियम लागू किया, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, जो कि हमारा अंगूठा, दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम। अंगूठा हमें किसको बताता है, विद्युत धारा की दिशा को, और हमारी जो अंगुलियां हैं वह किसको बता रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो अगर हम देखें इसमें कि ये विद्युत धारा की दिशा अभी इसमें
ऐसे थी, तो ये चुंबकीय क्षेत्र दिशा कहाँ से कहाँ थी, इस तरफ थी। तो हम अगर ये हमारा लगा हुआ है धारा नियंत्रण, जिसमें हम विद्युत धारा को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। यदि हम इसमें विद्युत धारा बढ़ाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होता है, अत्यधिक उत्पन्न होगा। जितनी अधिक विद्युत धारा हम प्रवाहित करेंगे उतना ही अधिक क्या प्रवाहित होगा, उसमें चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। मतलब हम कह सकते हैं विद्युत धारा आई समानुपाती चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत धारा बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे ये तार है, इसमें विद्युत धारा बढ़ रही है और इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो आप बता सकते हैं कहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा, कहाँ, तो ये तार के निकट यहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, अत्यधिक प्रबल, और जितना दूर जाएगा वहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, दुर्बल। क्योंकि तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, अत्यधिक होता है, और दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, दुर्बल। अब हमें ये कैसे पता चला कि तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है दूर की तरफ, तो हम क्या करेंगे, दिक् सूचक का प्रयोग करते हैं। यहाँ भी दिक् सूचक लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे। तो यहाँ दिक् सूचक, जो दिक् सूचक है उसकी सुई में क्या होता है, अत्यधिक विक्षेप होता है। तो विक्षेप के कारण हमें पता चलता है कि यहाँ क्या है, विद्युत धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वह क्या है, अत्यधिक प्रबल। दूर लेके जाएंगे तो जो दिक् सूचक की सुई है उसके दिक् सूचक की सुई में विक्षेप क्या होगा, कम, और दूर लेके जाएंगे तो दिक् सूचक की सुई में उससे ज्यादा विक्षेप क्या होगा, कम। तो हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र तार के निकट अधिकतम होता है और दूर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, दुर्बल होता है। ये था हमारा सीधे चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब हम क्या करते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि सीधा चालक तार, अब हम क्या करेंगे, उस तार को मोड़ देंगे। जैसे पहले हमारे पास ये सीधा था, हमने देखा ये किस प्रकार इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस तार को मोड़ देंगे। तो ये आपके पास क्या बन गया, एक लूप पाश क्या बन गया। तो उसके अंदर जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो किस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगला है विद्युत धारा पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अभी तक हमने देखा कि जब हम सीधे चालक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो किस प्रकार उसका पैटर्न बनता है। जैसे ये चालक तार है, विद्युत धारा इस प्रकार की, मतलब धारा की दिशा नीचे की तरफ थी तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस दिशा से इस दिशा की तौर थी। जब तार क्या था, एक सीधा। अब हमने क्या किया, उस तार को मोड़ दिया, मतलब उसको वृत्ताकार रूप दे दिया। तो जब हमने उसको मोड़ा तो ये वृत्ताकार रूप उसका इस प्रकार बना। मतलब ये तार है, उसको हमने इस प्रकार मोड़ा तो ये वृत्ताकार रूप ऐसे बन रहा है। ये देखो, तो ये तार को हमने जब मोड़ा तो उसका वृत्ताकार रूप इस प्रकार बना। तो जब हम इसमें बैटरी जोड़ते हैं तो ये इसमें किस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये हम देखते हैं। ये बैटरी जुड़ी हुई है इस वृत्ताकार लूप में, तो यहाँ से जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो हमने अभी तक देखा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। तो यहाँ भी अगर दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का पालन करें तो ये देखो विद्युत धारा की दिशा ऊपर की तरफ है तो चुंबकीय क्षेत्र किस तरफ होगा, इस तरफ। मतलब यहाँ से प्रारंभ होगा और यहाँ समाप्त होगा, चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार उत्पन्न होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ आता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विपरीत हो जाती, नहीं, विद्युत धारा की दिशा विपरीत हो जाएगी। मतलब विद्युत धारा नीचे की तरफ आ रही तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, इसके विपरीत। इस प्रकार ये चुंबकीय क्षेत्र क्या रेखा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है उत्पन्न हो रही है। तो जब ये चुंबकीय क्षेत्र एक ये तार ये आपस में है तो यहाँ जब ये करेगी, आप आकर्षित होगी दोनों एक दूसरे के पास यहाँ, तो ये देखो एक नया पैटर्न बन रहा है यहाँ। जब ये रेखा है तो ये और ये रेखा क्या है, सरल। मतलब यहाँ जो ये तार का जो केंद्र वाला भाग है वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगी, एक सरल। ये है इसका उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ ये जो पैटर्न होगा इसका,
इस प्रकार, ये इस प्रकार का हमें पैटर्न दिखाई देगा जब हम एक वृत्ताकार लूप लेंगे, उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं बैटरी से, तो ये इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का हमें पैटर्न दिखाई देता है। इसमें क्या है कि जब वृत्ताकार तार जो था हमारा उसके बीच में मतलब यहाँ मध्य में आपके जो हमें चुंबकीय क्षेत्र दिखाई देगा, वह कैसा दिखाई देगा, एक सरल रेखीय, ये देखो सरल रेखीय समांतर, और ये एक दूसरे की क्या है, समांतर है। किसके, वृत्ताकार धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न हमें इस प्रकार दिखाई देगा। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से हमने यहाँ बताया। यदि हमने अभी केवल एक ही इसमें फेरा बनाया, एक ही कुंडली बनाई है, तो हम जितने अधिक कुंडली बनाएंगे चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। अब इसमें भी यही है कि जितनी अधिक विद्युत धारा हम प्रवाहित करेंगे उतनी ही अधिक इसमें क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और उसकी चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता भी क्या होगी, अत्यधिक होगी। इसके मध्य में क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र सरल रेखा में समांतर होगा। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, वायुनालिका।